हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र जांगड़ा आज आपके लिए स्पेशल जिस प्लान की वीडियो लेके आया हूँ। अभी जो एलआईसी का न्यू लॉन्च प्लान हुआ है, एलआईसी जीवन धारा, उसी के बारे में आज दोस्तों आपके लिए मैं क्या है कि वीडियो लेके आया हूँ। ये दोस्तों क्या है कि एक तरह पूरी तरह से आपके लिए पेंशन के रूप में, यानी कि पूरी लाइफ, यानी कि आपका 100 साल तक चलने वाला प्लान है, जो कि आपको कंटिन्यू क्या है कि 100 साल की एज तक है वो पेंशन है वो देता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जब जब इस प्लान को हम अपने लिए खरीदते हैं या इस प्लान के लिए सोचते हैं, तो उसके लिए कुछ क्या टर्म और कंडीशन है। सबसे पहली आती है कि एंट्री एज जो इस प्लान के अंदर रहेगी वो 20 साल से लेके 79 की एज तक क्या है कि इसके प्लान के अंदर एंट्री एज रहेगी। अब बात आती है दोस्तों पीपीटी, यानी कि हमें इस प्लान जब ये खरीदेंगे तो उसमें क्या रहेगा कि कितने साल तक इसमें हम पेमेंट है वो जमा कराएंगे, यानी कितनी किस्तें हम ईयरली इसके अंदर देंगे। तो वह 5 से 15 साल, यानी जब ये प्लान खरीदेंगे तो इसके अंदर में 5 से लेके 15 साल तक प्रीमियम है वो जमा करना पड़ेगा। प्रीमियम दोस्तों कुछ कंडीशन बदल सकती है, वो आपको क्या कि पता चल जाएगा आगे। अब बात आती है दोस्तों कि इस प्लान को जब हम खरीदेंगे तो कितने प्रीमियम के भी ऑप्शन मिलते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि रेगुलर प्रीमियम भी दे सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम का मतलब ये हो गया कि हमें जितने साल तक प्रीमियम का समय चुनता है, यानी 10 साल का समय चुनता है, तो कंटिन्यू हमें 10 साल तक प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। सिंगल प्रीमियम हो गया, सिंगल प्रीमियम में यानी कि हमें जो प्रीमियम जमा करना पड़ेगा वो एक ही बार जमा करना पड़ेगा, यानी एक साल सिर्फ एक बार हमने किस्त जमा कर दी और आगे क्या है कि हमें पेंशन है वो मिलती रहेगी। अब होता है कि लाइफ ऑप्शन में क्या रहेगा दोस्तों कि सिंगल लाइफ के लिए भी ले सकते हैं और जॉइंट लाइफ के लिए भी ले सकते हैं। सिंगल लाइफ में यह रहेगा कि अगर व्यक्ति खुद के लिए लिया है तो ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तो आगे जो वो पेंशन मिलनी है वो बंद हो जाएगी और जो बीमे की रकम है वो नॉमिनी को दे दी जाएगी। जॉइंट लाइफ में का ये मतलब हो गया दोस्तों कि जॉइंट लाइफ के अंदर क्या रहेगा कि व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद जो उसका नॉमिनी या वाइफ है उसको क्या है कि कंटिन्यू रूप में क्या है कि पेंशन मिलती रहेगी, और आगे चलकर जब उस नॉमिनी की जो पेंशन लेने वाला है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को क्या है कि उनके जो नॉमिनी होगी उनको बीमे की रकम है वो मिल जाएगी। डेफरमेंट पीरियड का हो गया कि अब हम इसके अंदर 5 से 15 साल के लिए डेफरमेंट पीरियड है वो ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, जो हम ये डेफरमेंट पीरियड ले सकते हैं ओनली हम सिंगल प्रीमियम के अंदर ले सकते हैं, यानी कि इसके जब हम डेफरमेंट का ऑप्शन चुनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रीमियम वाले ऑप्शन के अंदर चुन सकते हैं। अब बात आती है कि मिनिमम पेंशन लेने के लिए मिनिमम एज क्या रहेगी। मैंने पहले बताया था कि पॉलिसी के अंदर जो पेमेंट जमा करने का टाइम है वो कम या ज्यादा हो सकता है, तो उसके लिए दोस्तों 35 साल, यानी कि जब भी अब मानो कोई भी व्यक्ति है, अब मानो उसकी एज है 20 साल, अब उसको क्या है कि उसने सिंगल प्रीमियम है वो जमा कर दिया, तो ये नहीं है दोस्तों कि उसने डेफरमेंट पीरियड से वो 5 साल का ले सकता है, नहीं। डेफरमेंट पीरियड यानी कि 20 साल का अगर उसने उम्र है तो उसको डेफरमेंट पीरियड 14 साल का मिलेगा, क्योंकि जब उसकी एज है वो 35 साल की हो जाएगी तो उसी समय क्या है कि उसको पेंशन आनी है वो शुरू होगी, उससे पहले उसको पेंशन आनी शुरू नहीं होगी। यानी कि ये जो पॉलिसी में पेमेंट जमा करने का टाइम है वो क्या है कि बदल जाएगा। तो जो उसके लिए क्या है कि पेंशन लेने के लिए व्यक्ति की एज है ना वो 35 वर्ष कम से कम होनी है वो जरूर। अब दोस्तों आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्लान के अंदर, इस प्लान के अंदर अपन पेंशन लेने के लिए के रूप में क्या है कि पैसा जमा करना पड़ेगा या कितना टाइम इंतजार करना पड़ेगा और क्या कैसे पेंशन मिलेगी। तो स्पेशल दोस्तों एक दो बात बता देता हूँ। देखो, जब हम जॉइंट लाइफ का ऑप्शन लेते हैं इसके अंदर, यानी कि एक ही व्यक्ति को पेंशन चाहिए, तो उसके अंदर क्या है कि हमें ये देखो 7 ऑप्शन मिलते हैं। अब इन सातों ऑप्शनों को समझना पड़ेगा ताकि आप अपने लिए एक अच्छा एक पेंशन प्लान है वो चुन सके। तो पहला जब ऑप्शन चुनोगे आप सिंगल लाइफ के अंदर, तो उसके अंदर क्या रहेगा कि लाइफ एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ, यानी आपने प्रीमियम पे कर दिया तो यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति को क्या है कि पेंशन के रूप में पैसा मिलता रहेगा, लेकिन इसके अंदर उसको ना तो बीमा मिलेगा ना उसने जो पैसे किए वो जमा मिलेंगे। ये एक ध्यान रखने वाली इसके अंदर बात है। यानी मानो उसने 10 साल के लिए पेंशन वो अपने पैसे जमा करवा दिए, 11वें साल से उसको पेंशन मिलनी थी तो उसको 11वें साल से कंटिन्यू पेंशन है मिलती रहेगी, लेकिन उसने जो पैसे जमा किए वो उसको नहीं मिलेगा। दूसरा जो इसके अंदर ऑप्शन है दोस्तों कि इसके अंदर आ गया कि लाइफ एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ है विथ आरओपी। इसके अंदर क्या क्या रहेगा कि आपको पेंशन मिलती रहेगी और आपने जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस टाइम क्या उसने जितने भी पैसे जमा किए हैं विदाउट जीएसटी उसको सारा का सारा पैसा है वो मिल जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, मतलब दूसरे प्लान का ऑप्शन है
सुनते हैं तब। तो अगर आप पहला लेते हो सेकंड लेते हो तो पेंशन के रूप में है ना प्रीमियम के अनुसार देखना, आप जैसे आप 50,000 रुपये जमा कर रहे हो और 50,000 आपको सॉरी पेंशन मिलनी थी, तो पहले वाला ऑप्शन चूज करोगे तो वहाँ पे मानो आपको 50,000 पेंशन मिल रही थी, लेकिन दूसरा जब ऑप्शन आप चूज करोगे तो वहाँ पे आपको पेंशन है कुछ 46,000 47,000 इस तरह से वह वो कम हो जाएगी। तो ये आप जब भी प्लान ले वहां से समझ लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ। तीसरा इसके अंदर ऑप्शन है कि लाइफ एन्युटी 50% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर 75 एज। इसमें क्या रहेगा दोस्तों कि जब व्यक्ति क्या कि कंटिन्यू उसको क्या है कि पेंशन मिल रही है, ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति की एज है वो 75% सॉरी व्यक्ति की एज 75 वर्ष हो जाएगी तो उसको क्या मिलेगा कि उसने जितना भी प्रीमियम जमा किया है उसका 50% है वहाँ मिल जाएगा उसको, और आगे उसको क्या है कि कंटिन्यू 100 साल तक है वो पेंशन मिलती रहेगी। यानी कि अगर मानो उसने 5 लाख रुपए जमा किए हैं, 10 साल प्रीमियम दिया है, 50,000 रुपए जमा किया है, तो जब उसकी एज है वो 75 हो जाएगी तो उसको क्या है कि 5 लाख का 50% यानी 2.5 लाख रुपए उसको मिल जाएगा। चौथा जो इसके अंदर ऑप्शन आता है सिंगल लाइफ वाले में, पेंशन तो इसको मिल रहेगी, तो उसमें क्या है कि जब 75 वर्ष की एज होगी तो उसका पूरा को पूरा क्या है कि उसको 100% जितना उतने पैसा जमा किए उतने के उतने क्या है कि उसको क्या है 100% पैसे वापस मिल जाएगी। जितना उसने पैसा जमा किया, मानो उसने पैसा जमा किया है 5 लाख रुपए यानी 50,000 रुपए हर साल जमा किया, 10 साल के लिए जमा किया, 11वें साल से वो पेंशन ले रहा है। अब व्यक्ति की एज आ गई है 75 वर्ष, तो उस टाइम क्या रहेगा कि उसको क्या है कि उसको 5 लाख पूरे के पूरे पैसे 75 की एज में मिल जाएंगे और आगे उसको पेंशन के रूप में कंटिन्यू मिलती रहेगी। अब आता है पांचवा ऑप्शन, जब लेते हैं उसके अंदर क्या है, पांचवें ऑप्शन में रहेगा कि जब व्यक्ति की 80 साल की एज होगी तो उसको क्या है कि जितने पैसे जमा किए हैं उसको, तो उसका क्या है कि 50% मिल जाएगा। पेंशन मिल रही है लेकिन जब एज आएगी उसकी 80 साल की तो उसमें क्या रहेगा कि अगर मानो 5 लाख रुपए जमा किए हैं, 5 लाख का 50% यानी 2.5 लाख रुपए उसको 80 की एज में मिल जाएगा और आगे उसको पेंशन है वो मिलती रहेगी। छठे ऑप्शन में वही आ गया कि उसमें क्या रहेगा कि 80 में की एज में जितने उसने 100% अगर प्रीमियम जमा किया है तो वो 100 का 100% यानी 5 लाख रुपए जमा किए तो 80 के एज में उसको 5 लाख रुपए है वो मिल जाएंगे और आगे उसको क्या है कि पेंशन है वो मिलती रहेगी। अब एक सातवां ऑप्शन आता है कि उसको पेंशन तो मिल रही है लेकिन 5% आरओपी मिलेगी 76 की एज में और उससे आगे 95%, यानी उसने जितने पैसे जमा किए जब 76 की उसकी आयु हो जाएगी तो उसने जितना प्रीमियम भराया है उसका क्या है कि 5% है जुड़ता रहेगा और ये 95 की एज तक ऐसे ऐसे जुड़ता है, यानी इधर से उसका रिटर्न ऑफ प्रीमियम कम होता जाएगा और ये इधर से ऐड होके उसको मिलता रहेगा। अब ये आता है दोस्तों कि जब हम एक व्यक्ति के लिए ले रहे हैं सिंगल लाइफ के लिए, तो अब बात आती है कि अगर हम ज्वाइंट लाइफ के ले रहे हैं तो वहां पे एक तो ऑप्शन आता है 8 नंबर और 9 नंबर। उसके अंदर क्या रहेगा कि 8वां नंबर लेते हैं तो वो हमने ले लिया कि ज्वाइंट लाइफ का, तो इसमें जो पेंशन मिलती रहेगी सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को मिलती रहेगी और उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पेंशन मिलनी है वो शुरू हो जाएगी और इसके अंदर रिटर्न ऑफ प्रीमियम है वो नहीं मिलेगा। जो 9वां ऑप्शन आ गया उसमें क्या है कि व्यक्ति के डेथ होने के बाद में नॉमिनी को पेंशन मिलती रहेगी और नॉमिनी की जब डेथ हो जाती है तो उसको रिटर्न ऑफ प्रीमियम है वो, यानी जितना पैसा उसने मानो 5 लाख रुपए जमा किया तो 5 का 5 लाख उसको नॉमिनी का वो वापस मिल जाएगा। मतलब अगर उसके जो नॉमिनी उसकी डेथ हो जाती है तो उनका कोई नॉमिनी होगा उनको। और इसके अंदर जो 10वां ऑप्शन आता है वो आता है दोस्तों सिंगल प्रीमियम के लिए, जब व्यक्ति ने एक ही बार प्रीमियम पे किया सिंगल ओनली, तो वहां पे वही बात आ गई कि ज्वाइंट लाइफ का मिलेगा इसके अंदर। तो ज्वाइंट लाइफ को क्या एक बार उसने पैसे जमा कर दिए और उसने डेफरमेंट पीरियड ले लिया मान लो कि 15 साल का, 15 साल के बाद में उसको कंटिन्यू किया कि पेंशन के रूप में पैसे मिल रहे थे। अब क्या है कि जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसको क्या है कि ज्वाइंट लाइफ में उसके तो भी उसका नॉमिनी होगा उसको क्या पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उसकी डेथ हो जाती है तो उनके जो बच्चे होंगे या उनका नॉमिनी उसको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि उसको रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं होगा सिंगल प्रीमियम में। और सेकंड 11वां ऑप्शन रहेगा इसके अंदर जो ज्वाइंट लाइफ है उसको क्या है कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, यानी कि अगर कोई ज्वाइंट करवाया है पेंशन के लिए अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका कोई नॉमिनी होगा तो जितना उसने प्रीमियम जमा किया है तो पूरा का पूरा प्रीमियम है वो क्या है कि इसके अंदर क्या है कि अब उसको मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों सिंपल सी भाषा में मैंने उसको समझाने का प्लान किया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे को जो भी आपको डाउट क्लियर रह गया वो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में। बाकी नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी तो उसके अंदर क्या है कि हर मतलब ऑप्शन के ऊपर आपको अलग अलग कितना अगर एक प्रीमियम जमा करते हैं तो कितनी पेंशन कितना क्या मिलता रहेगा, ये पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी दोस्तों।
तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।